हेलो फ्रेंड, आज हम इस वाले वीडियो में रिटेल अपैरल कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वी टू रिटेल। ओके, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल सिंपल है। ये कंपनी जो है आपको मेंस वेयर, किड्स वेयर, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एंड लेडीज़ वेयर, ये सब प्रोडक्ट जो है ये सेल करती है। इनके जगह जगह देखोगे आप जगह जगह देखोगे स्टोर है। आई थिंक इनके स्टोर आप देखो तो वेस्ट बंगाल में है, दिल्ली में है, असम में है, उत्तराखंड में है, झारखंड में है। ठीक है, ये सब जगहों पे इनके स्टोर है। मोस्टली स्टोर इनके बिहार में है। ठीक है, ज़्यादातर स्टोर जो है इनके बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इन सब जगहों में इनका स्टोर है। ये स्टोर में अगर आप देखो तो ये स्टोर में जो है ये सब जो प्रोडक्ट ये सेल करती है। और ये स्टोर अगर आप देखो, ये इनका जो अगर आप इस इनका जो अगर आप सेल देखो, जो स्टोर का जो इस साल का जो रेवेन्यू आया था, जो क्वार्टर वन का जो रिज़ल्ट था, तो क्वार्टर वन का अगर रिज़ल्ट देखोगे तो कंपनी का रिज़ल्ट था आई थिंक 55% का इनका रेवेन्यू आया था। ठीक है, 55% से। और इनका अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो 52% से ये ग्रो किया था। आप इनका अगर एसएसजी का नंबर देखोगे तो वो भी जो है 8 to 10% है। ये कंपनी में अगर आप लास्ट 1 to 2 ईयर से देखो तो कंपनी लगातार जो है 55% से ग्रो कर रहा है। इसलिए आप देखोगे ये लास्ट 1 to 2 ईयर से लगातार पैसा बनाते जा रहा है। आज भी पैसा बना रहा है क्योंकि ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा इनका गाइडेंस है। इनका नंबर भी उसी हिसाब से आ रहा है, जिस तरह से कंपनी ने गाइडेंस दिया उसी तरह से जो है कंपनी का परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो है लास्ट 2 to 3 ईयर्स मतलब FY28 तक ये 50 से 55% से ये कंपनी ग्रो करेगा। ठीक है, तो आप अगर किसी भी स्टॉक में आप देखोगे कि जिस स्टॉक में रेवेन्यू जो है एक हाई बेस से ग्रो कर रहा है, लगातार कंपनी कैपेक्स कर रहा है, अगर उनका एसएसजी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है, आरओई का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, स्टोर जो स्टोर इनके हैं वो जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब अगर एक कंपनी में होता है तो वो कंपनी जो है पैसा बनाता है। ठीक है, ये कंपनी भी ठीक उसी तरह है। ये कंपनी भी देखो तो आप लास्ट 1 to 2 ईयर से वैसे ही जो है रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, 55% से ग्रो कर रहा है। क्वार्टर वन भी देखो तो आप उसी तरह का रिजल्ट आया था। ठीक है, उसी अगर आप क्वार्टर वन में अगर इनका स्टोर देखो तो टोटल स्टोर आई थिंक 225 थे। ठीक है, अब कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि वो एवरी ईयर मतलब हर साल वो 100 से 120 स्टोर जो है वो ओपन करेंगे। ठीक है, एवरी ईयर अगर आप 100 से 120 स्टोर खोलने का प्लान, ये कंपनी के मैनेजमेंट का कहना, उनका ये प्लान है कि हम FY26 का जो गाइडेंस है वो 100 से 120 स्टोर खोलने का। अगर 100 स्टोर भी खोलते हैं तो मैनेजमेंट का कहना है कि 100 स्टोर मतलब प्रति स्टोर खोलने में इनको 2.5 करोड़ रुपए के खर्च पड़ते हैं। मतलब इसमें इंक्लूडिंग आप कैपेक्स ले लो, इन्वेंट्री ले लो, ऑल टोटल लेके एक स्टोर खोलने में 2.5 करोड़ लगते हैं। उस हिसाब से अगर देखो, अगर ये 100 स्टोर खोलते हैं तो इनको 250 करोड़ रुपया एवरी ईयर जो है वो लगेंगे स्टोर खोलने में। 100 स्टोर खोलने में ये जो है वो पड़ेंगे। आप अगर कंपनी के मैनेजमेंट के जो गाइडेंस है उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है लगातार जो मैनेजमेंट का कहना है जो कि हम 50-55% से ग्रो करेंगे, कंपनी ठीक उसी तरह से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। और उस हिसाब से आप देखो तो स्टॉक काफ़ी सारा पैसा पहले भी बनाया है, आगे भी बना रहा है। आप अभी देखो तो वी टू रिटेल का जो प्राइस है वो लाइफ टाइम हाई पे है। ठीक है, आई थिंक 2300 या 2400 रुपया है, लेकिन वो लाइफ टाइम हाई पे है। ठीक है, लगातार आप देखो तो कंपनी का जो है वो प्राइस जो है इंक्रीज होते जा रहा है, स्टॉक का प्राइस, क्योंकि ये कंपनी के मैनेजमेंट जो है लगातार जो है अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, इस कंपनी में आप अगर
देखो तो स्टोर जो है आप मतलब जो कंपनी के जो मैनेजमेंट जो है उन्होंने कहा है कि जब लगातार हम जब 50-55% से ग्रो करेंगे तो अगर कोई भी कंपनी अगर आप देखो तो जो इतने बड़े मतलब होने के बावजूद वो लगातार 50-55% से अगर ग्रो करेंगे तो कंपनी क्यों नहीं पैसा बनाएगा। आप अगर इनके ये तो कंपनी के क्वार्टर 1 के थे, क्वार्टर 2 में भी कंपनी का भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट कंपनी ने दिया है। आप अगर बिजनेस अपडेट देखो तो उसमें भी लगातार जो है वो 86% से ग्रो किया है। इनका जो रेवेन्यू अगर देखो जो बिजनेस अपडेट है वो 86% से ग्रो किया है। और इनका एसएसजी का अगर आप नंबर देखो तो वो भी है जो है वो 23% से, जो नॉर्मलाइज इनका 8 to 10% था, इस बार जो है वो 23% से आया है। क्योंकि आप अगर आप बिजनेस अपडेट देखो तो बजाज स्टाइल का भी आया था, वो भी जो है वो 71% से जो है वो ग्रो किया। बट आप देखो क्योंकि वो जो है वो V2 आई थिंक स्टाइल बाजार जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से स्टार्ट हुआ। वो वेस्ट बंगाल में मतलब समझ लो कि आप जो जैसे दुर्गा पूजा जो है लास्ट ईयर जो क्वार्टर 3 में पड़ा था, लास्ट ईयर जो अक्टूबर के लास्ट में पड़ा था, और इस बार आप देखो तो वो अक्टूबर मतलब लास्ट सितंबर में पड़ गया, तो क्वार्टर 2 मतलब सितंबर के लास्ट में ही हो गया। ठीक है, इस वजह से देखो तो उनका सेल जो है काफ़ी मतलब लास्ट ईयर से इस साल जो है काफ़ी अच्छे सेल्स आए। बट दुर्गा पूजा का सेल्स उसमें ऐड होने के बावजूद आप देखो V2 रिटेल का जो सेल्स का जो नंबर आया वो स्टाइल बाज़ार से काफ़ी अच्छा आया। ठीक है, तो स्टाइल बाज़ार से काफ़ी अच्छा आया। आप अगर V2 रिटेल देखो तो वो नंबर 1 प्लेयर है रिटेल सेक्टर में, रिटेल अपैरल में। ठीक है, रिटेल अपैरल में नंबर 1 प्लेयर है। इनका ऐसे ही लगातार जो है इनका मैनेजमेंट जो है लगातार जो है स्टोर जो है ऐड करते जा रहे हैं। इन्होंने क्वार्टर 2 में जो है जो बिजनेस अपडेट थे उसमें उन्होंने बताया कि 43 इन्होंने स्टोर ऐड किया है इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में आप देखो तो 43 स्टोर इन्होंने ऐड किया है। तो इस कंपनी के मैनेजमेंट का सिंपल प्लान है कि इनका जो है FY 28 तक जो है वो 50-55 से ग्रो करेंगे। ठीक है, वैसे ही इनका पैट का नंबर भी आएगा, प्रॉफिट भी वैसे ही जो है इंक्रीज़ होगा, और इनका ROE का नंबर भी जो है लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो इस कंपनी में यही है। और इस कंपनी जो है ये कंपनी अगर देखो तो और भी रिटेल जो कंपनी है उस कंपनी में अगर आप इसका कंपैरिजन करो तो आप कंपैरिजन देखो तो इस सेल्स ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखो तो ये नंबर 1 प्लेयर है, क्योंकि ये सबसे हाई बेस से ग्रो कर रहा है। इनका सेल्स का जो नंबर हो काफ़ी हाई है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ का नंबर हाई है, ROE ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इनका मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया उसी हिसाब से ये जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप स्टॉक देखो लगातार इनका लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक का प्राइस। ठीक है, तो ये कंपनी में आप देखो तो इस कंपनी में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके।